आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे डायलॉग सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। इन्हें हिंदी में बोलते हैं हम संवाद वाक्य। नियम इनके कुछ नहीं, नियम वही है तुम्हारे जो हम पहले पढ़ा चुके हैं पिछली क्लासों में। बस एक बात याद रखनी है, इसमें जो पात्र बोलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो पात्र उसका उत्तर देगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कभी कभी ज्यादातर वाक्यों में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया जाता है, तो हमें पता करना है कि कन्वर्सेशन किस किस के बीच में हो रही है। कभी कभी आर भी नहीं दी जाती है, तो उसे हम रिप्लाइड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज इन चीज़ों में चेंज करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जवाब देता है उसकी सेड या सेड टू को हम रिप्लाइड में चेंज करते हैं। किस में करते हैं? रिप्लाइड में चेंज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? बस यही इसके नियम है। और बाकी को जब बाकी लिखेंगे तो उसे किससे जोड़ेंगे? बाकी के अंदर में क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे। ओके, बात करें राम सेड टू हरी। राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे? विल यू गो टू स्कूल टुडे? क्या आप आज स्कूल जाओगे? एक वाक्य हो गया। बात पता करेंगे किस किस के बीच में हो रही है, तो राम और हरि के बीच में हो रही है। पात्र बोल रहा है, पात्र सुन रहा है। बोलने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट। सुनने वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट। हरि सेड, हरि ने उत्तर दिया नो, यानी निगेटिव हुआ। हरि ने जवाब दिया नो कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कब? आज। कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या होगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। यही होगा ना। इसका कौन डायरेक्ट की बात कर रहे हैं? अभी हमने रिप्लाई नहीं दिया। फिर राम सेड, फिर राम कहेगा वाई विल यू गो टू स्कूल टुडे? आज आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? हरी सेड, हरी ऑब्जेक्ट के रिप्लाई देगा। वो कहेगा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। क्लियर है ना? इसका मीन समझ में आया? नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। राम ने हरी से कहा कि आप आज स्कूल जाओगे? हरी ने कहा नहीं। नहीं का मतलब क्या है? कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। राम ने कहा क्यों? स्कूल आज, राम ने किससे कहा? पता करें किससे कहा? राम ने हरी से। तो राम ने हरी से कहा कि आज आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? हरी ने कहा किससे कहा? राम से। क्या दिया? उत्तर। कहा नहीं, उत्तर दिया। रीजन बताया कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट। राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे? बताया था जब आरएस वाला भाग साइक्रिया से स्टार्ट हो, अन इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू का मतलब लेंगे आस्क्ड में। बाकी को साधारण प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों बिलका बुड़ से हल्का सुड़ कहन का कुड़ मेका माइट बुड़का बुड़ सुड़का सुड़ कुड़का कुड़ लिखाया था ना, माइंडेड है ना? चेंज ऑफ टेंस लिखाए थे। देखिए जरा, अब हम इसका करते हैं आंसर, सॉल्व करते हैं। उसे क्वेश्चन हो गया, आंसर करते हैं। राम का तो राम ही होगा। राम का राम, सेड टू क्या बदलेंगे हम? आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों बदलेंगे? क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है। आस्क्ड आ गया। किससे कहा? हरी से। साइकिल स्टार्ट होता है तो जब आरएस वाला वाक्य साइकिल स्टार्ट हो, कॉमा कॉमा को क्या लगा देते हैं? क्या लगाते हैं? इफ या वेदर। तो हमने इफ लगा दिया। वाक्य को साधारण बना देते हैं। तो हमने एक रूल लिखाया था आपको। क्या लिखाया था? 1 2 3 अपॉन सन। जब आरएस वाले भाग में सेकंड पर्सन हो तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बना देते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन यू है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? हरी के। हरी क्या है? एक लड़का है, तो हरी के तीनों केस क्या होंगे? ही, हिम और हिज।
चेंज क्या हो रहा है डियर? चेंज यू हो रहा है, तो यू और योर चेंज होगा यू, तो यू के शीत का हमें क्या मिल गया? ही मिला। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। और हमने आपको चेंज ऑफ टेंस सिखाए थे, जब आरबी हमारी पास्ट टेंस में हो तो आरएस वाले वाक्य का परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। चेंज ऑफ टेंस लिखाए थे ना, तो उसमें लिखाया था हमने प्रेजेंट के जा रहा हो पास्ट में और पास्ट के दोनों, प्रेजेंट के जा रहा हो पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में बिल का वुड, सेल का सुड, कैन का कुड़, मे का माइट, मुड़ का वुड, सुड़ का सुड़, कुड़ का कुड़ दिखाया था ना। दैट इज राइट। तो बिल का क्या हो जाएगा? बुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुड़। गो का गो, टू का टू, स्कूल का स्कूल। और निकटता सूचक शब्द जो हमने आपको नोट कराए थे, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, तो हमने आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हमने क्लास कराई थी। टुडे को हम दैट डे में, टुडे को हम दैट डे में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? दैट डे। बताया था जब वाक्य खत्म होगा वहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, इसे बनाना स्टोरी तरीके से नहीं, सेंटेंस बाय सेंटेंस लिखेंगे। नो, जब तक आपका पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वाक्य चलता ही रहेगा। अब आ गया यहाँ पर क्या? हरी। अब भाई मैंने बताया था कन्वर्सेशन देखिए किस किस के बीच में हुई? राम और हरी के बीच में। पात्र बोलने वाला कौन है? राम। बोल किससे रहा है? हरी से। अब हरी उत्तर देगा, और उत्तर देगा तो कैसे में बदलेंगे सेटू को? सेडा सेटू किसमें बदलेंगे? रिप्लाइड में बदलेंगे। किसमें? रिप्लाइड में। तो कौन वर्ड कहेगा? हरी। और हरी का, हरी सेट का क्या हो जाएगा? रिप्लाइड। क्या हो जाएगा? रिप्लाइड। क्या हो जाएगा? रिप्लाइड। अब रिप्लाइड होगा। अब यहाँ ये देखना है, राम जो रिप्लाइड वो हरी है वो उत्तर देगा। अब यहाँ तो केवल हरी सेट दिया है, तो हरी ने उत्तर दिया, किसे दिया? राम को। हमने बताया था ना, पहले सबसे पहले ये पहचानना है कि बात किस किस के बीच में हो रही है। तो हरी और राम के बीच। राम कहने वाला सब्जेक्ट है, हरी सुनने वाला तो ऑब्जेक्ट है। अब हरी को जब क्वेश्चन पूछा गया तो हरी उत्तर देगा, तो उत्तर देगा किसे देगा? राम को। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? राम। नो, मैंने बताया था आपको, जो रूल दिखाया था असर्टिव, वाक्य जब आरएस वाला वाक्य निगेटिव हो यानी अफर्मेटिव या निगेटिव हो तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर क्या लगाते हैं? दैट। तो वाक्य निगेटिव ही तो है। ये कह रहा है कि मैं स्कूल, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वैसे सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो वैसे आप इसका नो का मीन्स इतना ही तो होगा, तो हम इसे पहले कॉमा टू कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? दैट। तो दैट लगा दिया। अब ये चेंज होगा आई किसके अकॉर्डिंग? हरी के अकॉर्डिंग। तो उन्हें आपको लिखाया था हरी, आई चेंज होगा आई मी माई। और बताया था आरएस वाले भाग फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। हरी भी कौन है? एक लड़का है, तो जब लड़का है तो ही, हेम और हेज। तो आई की सीधी का क्या मिल गया? ही मिल गया। यहाँ क्या आ जाएगा? ही आएगा। ही आ गया ना। और बिल का क्या हो जाता है? बताया था अभी हमने, बिल का बोर्ड होगा। क्या होगा? बोर्ड। नॉट का नॉट ही रहेगा। गो का गो ही रहेगा। टू का टू ही रहेगा। स्कूल का स्कूल ही रहेगा। टुडे का दैट डे। और बात खत्म तो फुल स्टॉप आएगा ही आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ गया? अर्थ जब समझना तो अलग टेंस लिख लो, इसका अर्थ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग बना दोगे। तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो तो ऐसे अलग लिख लीजिए, भाई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, टेंशन फ्री होके रहिए। आगे राम से टू, राम ने फिर कहा, राम किससे कह रहा है? हरी से। ये तो भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा भाई क्या कौन है? राम। तो राम का राम भाई इंट्रोगेटिव वाक्य भाई आ गया, तो सेट टू किस में जाएगा? आस्क्ड में। किससे कहेगा? हरी से। किससे कहेगा? हरी से।
राम ने हरी से क्वेश्चन किया, क्या करेगा? डिवीजन तो बनेगा, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे? आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? अर्थ ही निकलेगा। पहले उसने पूछा क्या आप स्कूल जाओगे? हरी ने कहा मैं स्कूल आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो राम पूछेगा आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? आज क्या परेशानी है? तुम तो रोज जाने वाले स्कूल, आज क्यों नहीं जा रहे हो? क्या रीजन है? तो रीजन बाद में पता लगेगा, लेकिन अभी उसने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर वो बाद में देगा मैं क्यों नहीं जाऊंगा। तो देखते हैं आज के मतलब क्या बताया था। जब आरस वाला भाग इंट्रोगेटिव हो, अगर वो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है तो हम कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ दिया। बाकी को साधारण बनाएंगे। यू चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा? ही तो आएगा, ही आ गया। बिल का क्या हो जाएगा? बोर्ड। नॉट का क्या आएगा? नॉट। गो का गो, टू का टू, स्कूल का स्कूल, और टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। पर यार ना ना पाओ सेंटेंस बना लो, अर्थ निकल आता है। क्या लगाएंगे हम? फुल स्टॉप। फिर हरी रिप्लाइड देगा। क्या देगा? रिप्लाइड। नहीं बन पाएगा, चलो ये लिख देते। किसे देगा रिप्लाइड? राम को। तो हरी है वो, हरी ने रिप्लाई दिया राम को, हरी ने राम को रिप्लाई दिया। क्या दिया? उसने दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल कब? आज, यानी मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये तो बाद में आएगा ना, पहले मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। निगेटिव वाला सेंटेंस आएगा पूरा। दैट ही बनाया था अभी हमने, देखो, वुड नॉट गो टू स्कूल दैट डे। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊं? बिकॉज, अब ये लगेगा बिकॉज, बिकॉज आ गया। बिकॉज सेंटेंस चेंज करो, आई फर्स्ट पर्सन है, हरी के अकॉर्डिंग बदलेगा, क्या आ जाएगा? ही आ गया। एम प्रेजेंट के चारों, पास्ट के दोनों लास्ट में आएगा ना, तो एम का क्या हो जाएगा? वॉच। नॉट का नॉट, फीलिंग का फीलिंग, और वेल का वेल। क्लियर? एनी डाउट? देखो स्टूडेंट एक और देखते हैं इसे, उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे राम सेड टू हरी, राम ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे? तो ये तो हमें बात इंट्रोगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो हमने क्या किया, इसमें तो रूल होते हैं कि बोलने वाला पात्र कौन सा, सुनने वाला कौन सा। जो बोलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, सुनेगा वो, जो बोलेगा वो सब्जेक्ट होगा, बोलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। और जो सुनेगा जब वो उत्तर देगा तो रिप्लाइड में देगा। किस में देगा? रिप्लाइड में। कन्वर्सेशन किसके बीच में हो रही है वो देखना है, और इसके बारे में बाद में हमें रखना है। तो ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव था, हमने आज को बदल दिया, हरी का हरी, कॉमन कॉमन एफ से लगा दिया। बाकी साधारण बनाते हैं। यू चेंज हुआ हरी के अकॉर्डिंग तो क्या आ गया? जब यू चेंज हुआ हरी के अकॉर्डिंग तो ही आ गया। बिल का हो जाता है बोलो गो टू स्कूल, और टुडे का डेट दे फुल स्टॉप। बाकी ज्यादा पैराग्राफ खत्म ना हो जाए तो लिखते ही रहोगे। फिर आएगा दूसरा, हरी क्या देगा? और रिप्लाई देगा। किसे दे? रिप्लाई देगा तो किसे देगा? राम को। बात किनके बीच में हो रही? राम और हरी के बीच में ना, तो राम आ गया। डेट के मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं यानी कि आई। जब आई चेंज होगा हरी के अकॉर्डिंग तो आई किस में आ जाएगा? ही। बिल का हो जाता है बोलो नॉट, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, निगेटिव है ना, तो नॉट गो टू स्कूल दैट डे, टुडे डेट डे में आ गया फुल स्टॉप। राम, राम ने कहा क्यों नहीं जाओगे? क्वेश्चन वर्ड है, आंसर में आ गया। किसी का? हरी से। जब क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो वही का वही आ जाएगा। आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? आप बदलेगा किसके अकॉर्डिंग? राम के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। बिल का बोलो नॉट का, भाई निगेटिव है तो नॉट आएगा। गो टू स्कूल दैट डे, आज आप स्कूल क्यों नहीं जाओगे? हरी, हरी ने रिप्लाई दिया। क्या दिया? किसे दिया रिप्लाई? राम को दिया। क्या दिया? कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं यानी आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? हरी के अकॉर्डिंग तो ही। बिल का बोल नॉट गो टू स्कूल, केवल निगेटिव वाला सेंटेंस पूरा आ जाता है दैट डे। बिकॉज को आई मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। आई चेंज होगा हरी के अकॉर्डिंग तो ही आ गया। प्रेजेंट के जा रहा हूँ, पास्ट में आ रहा हूँ, पास्ट के था ना। बिल का बोले सेल का का कोड में का माइट लगाया था ना,
तो यहाँ पर बिल का तो पूरा है, बिल तो नहीं है, क्या है यहाँ पर एम है, फिर पास्ट कंटिन्यू जाएगा, आई के साथ क्या ही है, ई के साथ क्या आएगा वो आ जाएगा, नॉट का नॉट, बिलिंग का बिल, वेलिंग का वेल। देखते स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस के कभी कभी सेंटेंस में आपको कॉमा कॉमा नहीं दिया जाएगा, ज़्यादातर नहीं दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम ये देखें कन्वर्सेशन किससे हो रही है, किन किन के बीच में बात हो रही है। तो हरी और राम के बीच में बात हो रही है। हरी, डू यू गो टू स्कूल मूवी टूडे, डू यू गो टू मूवी टूडे, ये कह रहा है, कौन कह रहा है, हरी किससे कह रहा है, राम से कह रहा है। राम कह रहा है नहीं मैं नहीं जाता, हरी कहता है आप क्यों नहीं जाते हो, राम ने कहा मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे पास बहुत वर्क है, यानी मैनी वर्क है, मैंने अभी एक संडे कराया ना, सेम वही चीज़ है। तो देखते हैं स्टूडेंट, बनाते स्टूडेंट, हरी का हरी, हरी क्वेश्चन कर रहा है, किससे कर रहा है, राम से। बता था आर एस वाले भाई इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव हो तो सेट टू का मतलब लेते हैं आस्क्ड में, तो यहाँ आ गया आस्क्ड, किससे कह रहा है, राम से, तो राम। अब यहाँ हम कॉमा नोटेड कॉमा उठाएंगे तो किससे जोड़ देते हैं, इफ या वेदर से, तो हमने इफ लगा दिया, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जब हमारा आर एस वाला भाग क्वेश्चन वर्ड हो, जब आर एस वाला भाग इंटरोगेटिव हो और वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, क्वेश्चन वर्ड से नहीं, किससे प्रारंभ हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, तो सेटा सेट को इफ या कॉमा नोटेड कॉमा को इफ या वेदर से जोड़ देते हैं, तो हमने इफ लगा दिया। यू सेकंड पर्सन है, राम के अकॉर्डिंग आएगा तो क्या आ जाएगा, ही, हमने आपको बताया था किसके अकॉर्डिंग आएगा, ही। प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में, बिल का वुड, सेल का सुड, कैन का कुड़ और मे का माइट हो जाता है। तो डू लगी है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का वाक्य पास्ट में जाएगा, किस में जाएगा, पास्ट में, और सभी पूरी जो टेंस है हमारा डायरेक्ट प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा। तो किसके साथ बनेगा, और अफर्मेटिव बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या लगती है, सेकंड फॉर्म, तो गो की कौन सी फॉर्म लग जाएगी, सेकंड लगेगी, यानी कि वेंट, वेंट टू मूवी, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो गया, क्या हो गया, दैट डे, हम लगाएंगे फुल स्टॉप, बता बाकी जहाँ खत्म होगा वहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे, कि लेकिन जब तक पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम बाकी को उसी पैराग्राफ में लिखते रहेंगे। फिर राम ने उत्तर दिया नहीं, यानी कि नो दे रहा है, तो ये नो है यानी वाक्य निगेटिव है हमारा, तो ये निगेटिव है, तो राम किसे दे रहा है, हरि को उत्तर दे रहा है, तो राम क्या देगा, रिप्लाइड, राम रिप्लाइड किसे दे रहा है, हरि को, तो हरि निगेटिव है। और जब बताया था आर एस वाला भाग अपर असर्टिव हो यानी अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो तो हम कॉमन वर्ड कॉमा को हटाकर दैट लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा दैट, कि मैं स्कूल नहीं है यहाँ पर मूवी है, तो मैं मूवी नहीं नहीं जाता हूँ, मैं मूवी नहीं जाता हूँ, तो निगेटिव वाक्य, तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बदलेगा आई बदलेगा राम के अकॉर्डिंग, आई डू नॉट गो टू मूवी, डू नॉट मूवी, मूवी की तो बात कर रहा है, मूवी कब, टुडे, तो आई चेंज होगा हरी के अकॉर्डिंग, तो देखो आई, मी और माई, और किस चेंज हो रहा है, हरी के, तो हरी के तीनों के किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, राम एक लड़का है तो ही, हेम और हेज, चेंज होगा ही, यानी आई चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, तुम्हारा यहाँ क्या आ जाएगा, ही। मैं स्कूल, मैं मूवी नहीं जाता हूँ, तो डू है, प्रेजेंट चारों पास्ट में, तो क्या आएगा, डू जगह क्या आएगा, डिड, नॉट तो है ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड के साथ, तो क्या आएगा, गो टू मूवी, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, और यहाँ हम लगाएंगे फुल स्टॉप। हरी कह रहा है आप मूवी क्यों नहीं जाते हो, तो बनेगा क्या टेंस, वाई डू यू नॉट गो टू मूवी टुडे, तो भाई बताया था पहले हरी कह रहा है राम से, तो हरी इंट्रोगेटिव है, तो सेड़ा सेटू क्या मतलब आस्क में, किससे कह रहा है, राम से, और बताया था जब आर एस वाला वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर हम उसी क्वेश्चन वर्ड से जोड़ देते हैं, तो क्या लगा देंगे, वाई
वाई आ गया। अब बाकी को साधारण बनाएंगे, यू चेंज होना है तो यू के तीनों कैसे लिखिए, यू, यू और यो। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हरी के, तो हरी का लड़का है तो क्या लगेगा, ही, हेम और हिज। तो क्या आएगा यहाँ पर, ही आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, ही आ गया। वाई डू यू, नॉट है तो ही के बाद क्या आएगा, नॉट। एक बात ध्यान रखो, बाकी अफर्मेटिव है वो निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव भी है, बाकी को सारा बनाएंगे, लेकिन नॉट है तो जब ये प्रेजेंट का जब पास्ट में जाएगा, पास्ट निगेटिव में नॉट है तो निगेटिव वाले वाक्य में क्या आ जाता है, डिड। इंट्रोगेटिव तो हट जाएगा क्योंकि हमें बाकी को सारा बना रही थी, लेकिन नॉट लगी है तो डिड के साथ बनेगा, डिड नॉट गो टू मूवी टुडे का दैट डे, और बात खत्म हो गया, फुल स्टॉप। हरी आस्क्ड राम, राम से कहा वाई, क्वेश्चन में जोड़ दिया, ही डिड नॉट गो टू मूवी, कहते आप स्कूल क्यों नहीं जाती, उसने कह दिया। अब राम रिप्लाई दे रहा है, उत्तर दे रहा है, किसे दे रहा है उत्तर दे रहा है हरि को। बताया था हमने निगेटिव वाला टेंस पूरा आ जाता है कि मैं मूवी नहीं जाता हूं क्योंकि मेरे पास काम बहुत है, मैं मूवी नहीं जाता हूं। हरी वाक्य कैसा है, निगेटिव है यानी असर्टिव है, तो जब वाक्य हमारा अफर्मेटिव निगेटिव हो तो हम कॉमन कॉमा को उठाकर दैट लगा देते हैं, दैट आ गया। मैं नहीं जाऊंगा, जब आई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, बताया था ना 123/सन, अगर आर एस वाला भाग और ये होता है आरवी वाला भाग, जब आर एस वाले भाग में फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन हो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन हो तो उसका परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज हो जाता है। तो दैट आ गया। अब आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही आएगा। तो बताया था ना अभी आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ गया, ही। मैं मूवी नहीं जाऊंगा, डिड की जगह क्या, डू की जगह क्या आएगा, डिड, नॉट का नॉट और गो टू, टू यहां लगा दीजिए, टू मूवी, पूरा निगेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है। टुडे का क्या आ जाएगा, दैट डे आ गया। अब रीजन दे रहा है क्योंकि, तो बिकॉज आई चेंज होगा राम का अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही तथा प्रेजेंट के चारों पास्ट में और पास्ट के दोनों लास्ट में और फ्यूचर वाले में बिल्कुल सड़का सुड़ कहन का कोड़ मेका माट उड़का कोड़ सुड़का सुड़ कुड़का कोड़ हो ही जाता है, माट का माट रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या दिया है, तो ये प्रेजेंट के पास्ट में जाएगा तो क्या आ जाएगा, हेड, और मैनी का आएगा आपका मैनी, और वर्क का हो जाएगा आपका वर्क। ये हो गया आपका क्लियर। क्या किया स्टूडेंट हमने, देखिए हरी का तो हरी आ गया, इंट्रोगेटिव था तो आस्क्ड आ गया, बात किससे कर रहा है, राम से, तो राम, साइकिल से स्टार्ट इफ आ गई, बात को साधारण बना देते हैं, तो यू चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया। जाते हो प्रेजेंट चाहे पास्ट में जाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा, और पास्ट में अफर्मेटिव में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म बेंट आ गया, टू मूवी, और टुडे का हो गया दैट डे। राम रिप्लाई हरी, तो राम उत्तर दे रहा है हरी को कि मैं मूवी नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तो आई जब चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग ही आएगा। निगेटिव है, डिड के साथ क्या आएगी, नॉट, गो टू मूवी, टुडे का हो गया दैट डे। फिर हरी आस्क, हरी क्वेश्चन कर रहा है किससे, राम से, कि आप क्यों नहीं जाते हो, तो डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो तो कमेंट कमा कर उसी क्वेश्चन नंबर से जोड़ देते, जोड़ दिया कि आप क्यों नहीं जाते। जब यू चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, हरी के अकॉर्डिंग, राम क्या चेंज होगा, यू क्यों नहीं जाते हो, तो हरी कह रहा है किससे, कह राम से, तो राम के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, ही, और बात क्यों नहीं जाते हो निगेटिव है ना, तो डिड आएगा, नॉट आ गया, गो टू मूवी, एंड इंट्रोगेटिव तो हमने साधारण बना ही दिया, और नॉट भी है तो डिड के साथ बनेगा, जब पास्ट में जाएगा तो डिड नॉट गो टू मूवी टुडे का दैट डे। फिर राम रिप्लाई दे रहा है किसे, हरी को, और जब बाकी निगेटिव है तो कॉमेंट कॉमा उठाएं, क्या लगाए, दैट ही डिड नॉट गो टू मूवी दैट डे, टुडे का आ गया दैट डे, रीजन दे रहा है बिकॉज आई चेंज होगा राम के अकॉर्डिंग, तो ही आ गया, प्रेजेंट के चार पास्ट में तो हेड आ गया, मैनी का मैनी, वर्क का वर्क, दैट क्लियर, किसी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर वीडियो को जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।